वहीं छतरपुर पुलिस ने विश्वनाथ कॉलोनी में 21 अगस्त को हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए 20,000 के इनामी महेश राय को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि हत्या का आरोपी मृतक महिला का किराएदार था। उसने किराए के लेनदेन को लेकर एक बड़ा विवाद किया था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दे दिया था। पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त को विश्वनाथ कॉलोनी में एक महिला की हत्या और उसकी बेटी के घायल होने की सूचना मिली थी। घटनास्थल से पुलिस ने हत्या के इस्तेमाल किया हुआ धारदार हथियार भी जब्त कर लिया है। क्या मामला है? 21 अगस्त को ये सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली के अंतर्गत विश्वनाथ कॉलोनी में एक महिला का मर्डर हुआ है। सूचना मिलते ही तुरंत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर मृतिका साथ में जो मृतिका की एक बेटी है वो घायल अवस्था में वहां पर पाई गई थी। तत्काल घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। घटनास्थल पर ही जिस हथियार से ये जो घटना को कारित किया गया वो भी जब्त किया गया। जितने भी तकनीकी साक्ष्य थे, भौतिक साक्ष्य थे, वो एकत्रित किए गए। इसमें एसपी सर के द्वारा तत्काल टीमों का गठन किया गया, सीएसपी के नेतृत्व में और टीआई कोतवाली के नेतृत्व में। इस अपराध में डीआईजी सर के द्वारा 20,000 का जो इनाम घोषित कर दिया गया था। इस पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि जो किराएदार था उसके द्वारा ये जो घटना है ये कारित की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भिन्न भिन्न टीम बनाई गई थी, जो सूचना मिलने के बाद दिल्ली, गाजियाबाद और अन्य आसपास के इलाकों में हमारे द्वारा दबिश दी गई। और अभी कुछ समय पहले हमें ये सूचना मिली कि जो आरोपी है वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेने के लिए छतरपुर आया है। ये सूचना मिलने के बाद उसको नारायणपुरा रोड से गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो जांच हुई है और जो आरोपी से पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि जो इनका मुख्य विवाद था वो किराए के ऊपर था, किराए के पैसे लेन देन के ऊपर था, कमरा खाली करने के ऊपर था, जिसके कारण से उसके द्वारा उसमें आगे घटना कारित की गई है। इसके अलावा अन्य जो भी तथ्य है वो अभी विवेचना जारी है। उसमें जैसे ही जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उनको विवेचना में शामिल। लेकिन बताया तो ये गया कि वो तो और लगे है जैसे ही सूचना मिली थाना कोतवाली की टीम तुरंत मौके पर वहाँ पर जाके पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल जो मृतिका का उसका रहवासी मकान था और घटनास्थल पर मृतिका की जो बेटी है वो भी घायल अवस्था में। घटनास्थल का निरीक्षण दोनों अलग अलग रहते थे, पति पत्नी अलग अलग रहते थे, एक बेटी उसके पास थी, एक बेटी उसके पास थी। अभी तक जो आरोपी ने बताया, आरोपी से जो पूछताछ की गई है, अभी तक जो हमारे सामने बचे आई है वो किराए के पैसे के लेन देन को, साथ ही मकान खाली करने को लेकर बाकी जो भी तथ्य है अवैध संबंधों को लेकर या अन्य जो भी तथ्य है वो जैसी विवेचना में सामने आएंगे। आरोपी बाबू को मारने गया था और उसकी मां बाहर मिल गई, इसलिए उससे विवाद हुआ। के द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई, सीएसपी और टीम वाले के नेतृत्व में अलग अलग जो आरोपी की तलाश में लगे। इसके बाद इसमें ऐसी सूचना मिली कि जो किराएदार है, जो कि हमारा आरोपी है, वो दिल्ली की तरफ गया है जहाँ पर वो अपने काम करता था। तो इस विवेचना के दौरान दिल्ली में, गाजियाबाद में और आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे दबिश दी गई। अभी हमें सूचना मिली कि जो आरोपी है वो अपने परिवार वालों को लेने के लिए वापस छतरपुर आ रहा है। ये सूचना प्राप्त होने के बाद जो हमारी टीम थी उसने उसको नारायणपुरा रोड से गिरफ्तार किया है और जो अग्रिम कार्यवाही है। क्या इसके पीछे अवैध संबंधों का भी जिक्र आ रहा है क्या मामले में? अभी तक की जो जांच हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसमें ऐसा सामने आया है कि इस आरोपी का अपनी मकान वाले के साथ किराए का विवाद, किराया देने, कमरा खाली करने के ऊपर इनका विवाद हुआ था, जो कि अभी तक की मुख्य वजह सामने आई है। महिला है या जो महिला की